जय सिया राम। कार्तिक व्रत करने वाले लोग कितने प्रकार से कार्तिक के व्रतों को करते हैं, आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम जो नित्य नियम करने वाले हैं वे एक समय भोजन करते हैं, पत्तल में भोजन करते हैं, धरती पर बैठ कर के भोजन करते हैं और भूमि पर ही शयन करते हैं। ये नित्य कर्म उनका रहता है। एक प्रकार का व्रत होता है जिसको हम तारा भोजन व्रत कहते हैं। जब सायंकाल में आकाश में तारे निकल आते हैं तब उन तारों की छांव में बैठ कर के वे अपने व्रत को खोलते हैं, यही तारा भोजन व्रत कहलाता है। इसके बाद जो अगला व्रत होता है उसके कहते हैं छोटी संकली व्रत। इसमें पूनम से प्रारंभ करके 2 दिन छोड़ करके 1 दिन व्रत रहते हैं। पूनम का व्रत रहते हैं, फिर 2 दिन छोड़ करके फिर 1 दिन व्रत रहते हैं, फिर 2 दिन छोड़ करके फिर 1 दिन व्रत रहते हैं। इसमें अगर रविवार या एकादशी तिथि पड़ जाती है तो फिर उनका भी उपवास करना पड़ता है। इसके बाद बड़ी संकली व्रत आता है। इसमें छोटी संकली की तरह ही पूनम से प्रारंभ करते हैं, 1 दिन व्रत रहते हैं, 1 दिन छोड़ देते हैं, फिर 1 दिन व्रत रहते हैं, फिर 1 दिन छोड़ देते हैं। इसमें भी अगर बीच में रविवार या एकादशी तिथि पड़ती है तो उसमें भी जातक को व्रत रहना पड़ता है। तत्पश्चात आता है चांद्रायण व्रत। ये बहुत कठिन व्रत है। पूनम से प्रारंभ करके 1 कौर आहार लेकर के इसको प्रारंभ करते हैं, अगले दिन 2 कौर आहार, अगले दिन 3 कौर आहार, ऐसे एक एक बढ़ाते हुए अमावस्या को 15 कौर का आहार लेते हैं। इसके बाद एक एक कौर घटाते हुए पूनम के दिन तक पुनः 1 कौर का आहार लेते हैं। रात्रि में भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन, हवन इत्यादि संपन्न करते हैं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा दे करके उनका सम्मान करते हैं और फिर अपने व्रत का पारण करते हैं। इस तरह ये चांद्रायण का व्रत संपन्न करके भी कार्तिक उपवास किया जाता है। तत्पश्चात एक व्रत आता है जिसको हम कहते हैं पंचभीकु व्रत। ये पंचभीकु व्रत क्या कहलाता है? ये भीष्म पंचक व्रत कहलाता है। ये कार्तिक के अंतिम 5 दिवस होते हैं। कार्तिक के अंतिम 5 दिवस जो लोग पूरे कार्तिक व्रत नहीं कर पाए हैं अथवा सामर्थ्य नहीं था, वे एकादशी से प्रारंभ करके कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन अगर निराहार रह करके अथवा फलाहार रह करके व्रत करते हैं तो उन्हें कार्तिक व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसे व्रती पुरुषों को देख लेता है उसको कार्तिक का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर गलती से स्पर्श कर ले तो भगवान नारायण के लोक को जाता है। तो आप सोचिए, जो ये कार्तिक का व्रत करते हैं उनके पुण्यों का बखान करने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी अपने 4 मुंह से समर्थ नहीं है। इसीलिए कार्तिक का व्रत अवश्य करें। जय सिया राम।